अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, CNA पार्ट 1 आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। हमने लेक्चर जो स्टार्ट किए हुए हैं वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। तो आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपको नेम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजनेशन का मतलब ये है कि हमने अपनी बॉडी में या हमारे जो सांस लेने का जो अमल है, हमने उसमें देखना है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है। और रेस्पिरेटरी फंक्शंस का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन का क्या रोल है और रेस्पिरेशन का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें आज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन उसने किसका दिया हुआ है? ऑक्सीजनेशन का। ऑक्सीजनेशन उसने बताया हुआ है कि सिग्निफिकेंट ऑक्सीजनेशन इज़ वाइटल टू मेंटेन द लाइफ सर्वाइवल बॉडी सिस्टम वर्क कोलैबोरेटली ड्यूरिंग द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द और कैरी इट थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम एंड एडिकेट ऑक्सीजनेटेड टिश्यू। अब इसमें वो ये कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड जो है, ऑक्सीजनेशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक वाइटल और कोलैबोरेटिव रोल प्ले करती है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसमें जो है वो ऑक्सीजन किस कदर अहम है, किस कदर वो इम्पॉर्टेंट है, और ड्यूरिंग डेली के जो हमारे प्रोसेस हैं, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसमें वो किस तरह से उसका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट हमने इंट्रोडक्शन है ये, इसकी डिफ़ाइन और इसका जो है वो सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर की तरफ अपने मुंह से निकालते हैं और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, इसका जो प्रोसेस है इसको बोलते होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड द बॉडी विद अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि ना तो बहुत कम मिकदार में और ना ही बहुत ज़्यादा मिकदार में, यानी एक नॉर्मल लेवल में जो है ना वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे जो दिल का जो सिस्टम है, हमारे जो दिल का जो काम है उसके बारे में हमने देखना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। इट कंप्रेसेस, अब ये किस पर मुश्तमिल होता है? इसमें ब्लड होता है, हार्ट यानी दिल, एंड ब्लड वेसल, यानी ये 3-4 चीज़ें मिल के जो है ना वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हमारे जो दिल के धड़कने का जो सिस्टम है, हमारे दिल का जो काम करने का जो सिस्टम है, हार्ट का जो वर्कआउट है, ये तीनों चीज़ें मिल के जो है ना वो इसको आगे लेके चलती हैं। द सिस्टम सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसी सिस्टम के थ्रू जो है ना वो हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से जो है ना वो वेरियस यानी बहुत सारे टिश्यूज़ के ज़रिए वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं। फिर वो कह रहा है कि द कन्वेइंग मीडिया इज़ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम, यानी कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसका फ़्लो जो है वो ओवरऑल हमारी बॉडी में चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम
हमारा हार्ट चल रहा होता है। अगर हमारी बॉडी में या हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर उसका ब्लॉकेज हो जाए ब्लड की, तो फ़ौरन से हमें जो है ना वो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें यही मेजर प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर ब्लड की यानी वेसल्स के अंदर ब्लड की ब्लॉकेज हो जाती होती है, ब्लड जम जाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि जिसको हम एचबी लेवल बोलते हैं ना, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज इट टिश्यू विद इन द बॉडी ऑक्सीजन इज़ रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, यानी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में जाता है तो ऑक्सीजन जो है ना वो हीमोग्लोबिन से रिलीज़ होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। ये 3 मैकेनिज़्म है, इसके मेजर 3 मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, अटैचमेंट ऑफ टू वाटर एज H2O3 एंड अटैचमेंट वाज हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ब्रीफ ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी जो हमने पहले जो हमने पढ़ा है वो जस्ट एक ओवरव्यू था। अब हमने इसको ब्रीफली देखना है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने देखना है कि ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो इसका वर्कआउट क्या है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले ऑक्सीजनेशन। अब देखिए, ऑक्सीजनेशन वो कह रहा है कि इज़ बेसिक ह्यूमन नीड, यानी कि इंसानों को जो है वो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत है और ये हमारी जो है वो बेसिक नीड है। फिर वो कह रहे हैं कि ब्रीदिंग इज़ साइनोमोसिस, सो लाइफ डज ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, यानी कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो ना रुकने वाला काम है। यानी काम, हर तरह का काम रुक सकता है, लेकिन अगर जब बंदा सांस लेना ही रुक जाएगा तो उसकी बॉडी में पीछे क्या बचेगा, उसकी तो डेथ हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना वो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि जो द बॉडी का जो सिस्टम है वो 2 तरह से जो है वो उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, जिसमें सबसे पहले एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है और दूसरा जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है कि पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि जिसमें हम ऑक्सीजन हम जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री। स्टूडेंट्स, पल्स ऑक्सीमेट्री में हमने जो है ना वो देखना होता है, हमें पेशेंट की पल्स चेक करनी होती है, जिसमें सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि नॉन इनोवेटिव एस्टिमेट आर्टियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी हमने ब्लड में जो है ना वो ऑक्सीजन की सैचुरेशन को चेक करना होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डिटेक्ट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में ये होता है स्टूडेंट्स के हमें ये देखना होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ब्लड में कितना है, यानी ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो गया। फिर जो है वो सेंसर यानी फोटो डिटेक्ट पल्स ऑक्सीजन यूनिट, यानी हमने जो है वो जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आया होगा हमने उसकी जो है ना वो एक फ़ोटो डिटेक्ट कर लेनी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो ऑक्सीजनेशन के जो प्रोसेस है इस पे बहुत अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है इन्वायरमेंट, यानी अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, खुले इन्वायरमेंट में हम जो है वो सांस ले रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो एक्टिवली काम करेगा। इमोशन में स्टूडेंट्स ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई पेशेंट डरा हुआ है, बहुत एंजाइटी का शिकार है, गुस्से में है, तो उसमें भी जो है ना वो उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसका ऑक्सीजनेशन का जो उसका सिस्टम है वो डिस्ट्रेस हो सकता है।
लाइफ़स्टाइल किसी भी बीमारी से रिलेटेड, किसी भी काम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो हमारा लाइफ़स्टाइल होता है ना, ये बहुत ही आप ये समझ लें कि एक की रोल प्ले करता है कि हमारा जितना अच्छा और हेल्दी लाइफ़स्टाइल होगा ना, हम उतने ही जो है ना वो अच्छे होंगे, उतना ही हमारी सेहत भी अच्छी होगी और बीमारियों से भी हम बचे रहेंगे। ठीक है। और सेडेंट्री लाइफ, एक्सरसाइज वगैरह अपनी डेली लाइफ में जो है वो हमें एक इसका लाइफ का हिस्सा बना लेनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह। हेल्थ स्टेटस में इसकी जो है ना वो है, हेल्थ की सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो किस तरह से जो है वो अपना ख्याल रखता है। एंड नेक्स्ट है नॉर्कोटिक्स में जो है ना वो नशा आवर अदवाइयात वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है इसकी हमने इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने इसकी डिफ़ाइन देखी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस हैं। ब्रीफली भी हमने इसको देखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीफली देखा है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो हमारी ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस पे जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आपको होपफुली समझ में आया होगा। जो है ना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है, तो इसके जो है ना वो आप नोट्स वगैरह बना के अपने पास रखा करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखा करें।